नाम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जहि जाननहारा। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जो भी भगवान का भक्त है, जो भी भगवान का भजन करता है, प्रभु को वो बहुत प्रिय है। चाहे वो किसी जाति का हो, किसी स्त्री हो या पुरुष हो। शबरी स्त्री थी और भील जाति की थी, फिर भी राम ने उसको माता कहा और उसको नवधा भक्ति का उपदेश किया कि जिसमें से उनमें से एक भी भक्ति जिसके पास है वो मुझे बहुत प्रिय है, और तुम्हारे पास तो 9 की 9 है, इसलिए तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगधारा। सबरी देखी राम गृहाए, मुनि के वचन समुझि दिए भाई। श्री राम जी शबरी जी के आश्रम में पधारे। शबरी जी ने श्री राम को घर में आए देखा, तब मुनि मतंग के वचनों का याद करके उनका मन प्रसन्न हो गया। सरसिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उर्वन माला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। विशाल भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं और हृदय पर वनमाला धारण किए हुए दोनों भाइयों के चरणों में शबरी जी लिपट पड़ी। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही विलो की प्रीति अति बाड़ी। के ही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। फिर वे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं। अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता। स्त्रियां अधम से भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी मैं मंद बुद्धि हूँ। प्रभु ने कहा, हे भामिनी, मैं तो केवल एक भक्ति ही का संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल शोभाहीन दिखाई पड़ता है। बादल में सब कुछ है, लेकिन अगर उसमें जल नहीं है तो बादल किस काम का? ऐसे ही मनुष्य में ऊंची जाति है, कुल है, धर्म है, बड़ाई है, धन है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो उसकी शोभा नहीं है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति
संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम होना। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान। तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा। चौथी भक्ति है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। मेरे राम नाम मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास पांचवी भक्ति है। छठी भक्ति है शील, इंद्रियों का निग्रह, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के आचरण में लगे रहना। माने जो संत पुरुष करते हैं जैसा आचरण वैसा ही आचरण करना। सातम सम मोहिमय जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सातवीं भक्ति है जगत भर को राममय देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और पराये दोषों को न देखना। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसहि हर्ष न दीना। नवी भक्ति है सरलता, सबके साथ कपट रहित बर्ताव, हृदय में मेरा भरोसा होना और किसी भी अवस्था में हर्ष विषाद का ना होना। किसी भी अवस्था, कोई भी अवस्था हो किसी भी प्रकार का, लेकिन उसमें ना तो खुशी हो ना उसमें दुख हो। नवमहु एकौ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन नौ में से जिनके एक भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ वही सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझमें तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है। अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।